हेलो प्यारे स्टूडेंट्स, सभी प्यारे प्यारे छोटे छोटे बच्चों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। तो कैसे हो आप लोग? आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और बहुत ही धमाकेदार ढंग से अपनी स्टडी में लग गए होंगे, क्योंकि अपना नया सत्र शुरू हो चुका है और सत्र के साथ ही हमने अपनी स्टडी है वो शुरू कर दी है। और आज की इस क्लास में हम अपनी बुक फर्स्ट फ्लाइट का जो दूसरा चैप्टर है नेल्सन मंडेला ए लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम है वो कंप्लीट पढ़ने वाले हैं। बात करेंगे इस चैप्टर की समरी के बारे में कि समरी कैसी है। बहुत ही शानदार चैप्टर है, तो समरी में भी बहुत ही आनंद आने वाला है। इसके बाद में इस चैप्टर के क्वेश्चंस के बारे में बात करने वाले हैं, इस चैप्टर के बढ़िया महत्वपूर्ण पैराग्राफ्स के बारे में बात करने वाले हैं। तो क्लास आप लोगों के लिए बहुत ही शानदार होने वाली है और समरी मैं आप लोगों को बिल्कुल ऐसे समझाने वाला हूँ, ऐसे आनंद के साथ समझेंगे कि आपको भी बड़ा मज़ा आएगा, बातें सुन सुन के आनंद आएगा। तो आपको तो क्लास कंप्लीट देखनी है। लेकिन इस क्लास को शुरू करें इससे पहले आप लोगों से एक बात कहना चाहेंगे, अगर आप हमारे चैनल पे आए हो, हमारे वीडियोस देख रहे हो, वीडियोस पसंद आ रहे हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, साथ ही बेल आइकन को भी ऑन रखिए ताकि मेरे वीडियोज़ के नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों के पास पहुँचे। ज़्यादा समय नहीं लेते, शुरू करते हैं आज की क्लास। और आज की इस क्लास में हम एक ऐसे आदमी की कहानी पढ़ने वाले हैं, एक ऐसे व्यक्ति का संघर्ष पढ़ने वाले हैं जिसने एक लंबे संघर्ष के बाद यानी लगभग 80 वर्षों का संघर्ष उसके जीवन काल में रहा है। उस जीवन काल का जो संघर्ष था उस संघर्ष के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। अपने चैप्टर का नाम बता देते हैं, नेल्सन मंडेला ए लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। यानी बढ़िया चैप्टर है, बहुत ही शानदार चैप्टर है। और इस चैप्टर में हम सीखेंगे, क्या सीखेंगे कि संघर्ष की हमेशा जीत होती है। ये बात हम सीखेंगे। किन से सीखेंगे? हम इनसे सीखेंगे। यह है नेल्सन मंडेला। कौन है भाई? जो कि पहले श्वेत राष्ट्रपति बने थे दक्षिणी अफ्रीका के, साउथ अफ्रीका, जिसको आप साउथ अफ्रीका के नाम से जान जाओगे। ये वो व्यक्ति हैं, इन्होंने जो संघर्ष किया है अपने लोगों को इस प्रताड़ना से आज़ादी दिलाने में, वो संघर्ष इन्होंने बताया है कि क्या क्या किया है। जो लोगों ने कुर्बानियाँ दी है वो कुर्बानियाँ इन्होंने बताई है। यानी कहने का मतलब ये वो व्यक्ति हैं जिनसे हमें कुछ सीखना चाहिए, जिनसे हमें जानना चाहिए कि हाँ हमें अपने समाज के लिए क्या करना है, हमें हमारे परिवार के लिए क्या करना है, हमें हमारे राष्ट्र के लिए क्या करना है। वो सारी बातें हम इस एक आदमी से सीखने वाले हैं, इस एक व्यक्तित्व से सीखने वाले हैं। चलिए छोटी सी बात बताते हैं अपने इस ऑथर के बारे में। ऑथर कौन? यही है, इन्हीं की जीवनी पे आधारित इन्होंने आत्मकथा लिखी थी, उसी का अपने पास एक अंश पढ़ने वाले हैं। देखो, अबाउट द ऑथर का मतलब लेखक के बारे में छोटी सी बात कर लेते हैं। क्या है भाई लेखक? लेखक यही है, नेल्सन मंडेला। नेल्सन मंडेला वाज अ साउथ अफ्रीकन एंटी अपार्थाइड। एंटी अपार्थाइड का मतलब होता है रंग भेद नीति के खिलाफ। एंटी का मतलब विरोध में, रंग ये अपार्थाइड का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है रंग भेद। रंग भेद की नीति के शिकार थे भाई ये अपने पास। काले और गोरे का अंदर, गोला बोल रहा हूँ मैं भी। श्वेत और अश्वेत की जो लड़ाई थी वो अपने पास व्यक्ति लड़ते हैं। रिवोल्यूशनरी, क्रांतिकारी जिसको कहते हैं। पॉलिटिकल लीडर, राजनीतिक लीडर थे भैया। एंड फिलेंथ्रोपिस्ट। ये फिलेंथ्रोपिस्ट कौन होता है? वो परोपकारी होता है, समाज सेवी होता है। कौन होता है भाई? समाज सेवी, जिसको अपन कहते हैं। ये समाज सेवी भी था, अपने पास परोपकारी भी था, यानी हर प्रकार का व्यक्तित्व था इन्होंने। क्या थे? रंग भेद नीति के खिलाफ थे, रिवोल्यूशनरी क्रांतिकारी थे भाई, और पॉलिटिकल लीडर, राजनीतिक लीडर भी थे, और सबसे बड़ी बात ये परोपकारी थे, फिलेंथ्रोपिस्ट थे। He served as the first president of South Africa from 1994 to 1999। ये अपने पास से पहले प्रेसिडेंट बने साउथ अफ्रीका के 1994 से लेके 1999 तक अपने पास पहले राष्ट्रपति बने। आफ्टर स्पेंडिंग का मतलब बिताने के बाद 27 years in the prison for the activism against the apartheid रिजाइम। यानी कहने का मतलब है रंग भेद नीति का जो शासन था, रिजाइम का मतलब शासन जो था रंग भेद का, अपार्थाइड का, उसके खिलाफ 27 वर्षों तक ये व्यक्ति है भाई। ऐसे एक व्यक्ति जो 27 साल से संघर्ष कर रहा था और इस रंग भेद नीति शासन के खिलाफ संघर्ष कर रहा था, वो 27 साल तक जेल में रहता है। उसके बाद में वो राष्ट्रपति बनते हैं। हिज लीडरशिप फोकस्ड ऑन द डिसमेंटलिंग अपार्थाइड। और उनका जो फोकस था, फोकस का मतलब ध्यान, जो मुख्य ध्यान था वो ये था कि रंग भेद नीति को मिटाना। डिसमेंटलिंग का मतलब होता है डिसमेंटलिंग है, डिसमेंटलिंग है।
इसको मतलब अलग कर देना, हटा देना वहाँ से, वो होता है अपार्थाइड, इसको हटाना भाई अपार्थाइड को। प्रमोटिंग रेशियल रिकॉन्सिलिएशन, और वो अपने पास क्या चाहते थे, ये जो जातीयता है, रिकॉन्सिलिएशन का मतलब होता है आपस में मिलजुल कर रहे। इसके बाद एंड एडवोकेटिंग फॉर ह्यूमन राइट्स एंड सोशल जस्टिस, और उन्होंने संघर्ष किया भाई, एडवोकेटिंग यानी पक्षकार रहे, मानव के जो अधिकार हैं, राइट्स और जो मानव अधिकार हैं उनके, और सोशल जस्टिस सामाजिक न्याय के पक्षकार रहे हैं। द लेसन हैज बीन टेकन फ्रॉम हिज बायोग्राफी, ये जो लेसन हम पढ़ने वाले हैं ये कहाँ से लिया गया है, ये लिया गया है लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम से लिया गया है। स्वतंत्रता के लिए एक लंबी चाल जिसको अपन कहते हैं वो होता है। तो ये अपने पास थे नेल्सन मंडेला, इन्होंने अपनी जीवनी लिखी थी, इसमें से अपन ये चैप्टर पढ़ने वाले हैं। देखो यहाँ से अबाउट द लेसन के बारे में छोटी सी जानकारी ले लेते हैं। नेल्सन मंडेला हैज बिकम साउथ अफ्रीकाज फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट आफ्टर मोर देन 3 centuries ऑफ वाइट रूल, यानी 300 वर्षों के बाद, लगभग 300 वर्षों के शासन, श्वेत लोगों के शासन, श्वेत का मतलब बोल रहा हूँ तो अंग्रेज गोरे लोगों की बात कर रहा हूँ, श्वेत लोगों के शासन के बाद में पहला राष्ट्रपति अश्वेत राष्ट्रपति बना। ब्लैक का मतलब काला जो व्यक्ति होता है, अश्वेत व्यक्ति होता है, वो राष्ट्रपति बना। मिस्टर मंडेलाज अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस, यानी मंडेला की जो अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस पार्टी जो थी जिसका नाम ANC था, वो 251 सीट जीती भाई, किसमें 400 में से, यानी 400 में से 252 सीटें जीती। सीट्स इन द फर्स्ट डेमोक्रेटिक इलेक्शन, लोकतांत्रिक जो चुनाव हुए थे अपने, डेमोक्रेटिक का मतलब था लोकतांत्रिक जो चुनाव हुए थे फर्स्ट, उसमें आपके पास वो जीते थे। साउथ अफ्रीका हिस्ट्री, साउथ अफ्रीका के इतिहास में पहली बार हुआ था ऐसा। अच्छा, द इनॉग्रेशन सेरेमनी टुक प्लेस इन द यूनियन बिल्डिंग्स एंड एम्फीथिएटर इन प्रिटोरिया टुडे, यानी कहने का मतलब है अपना जो इनॉग्रेशन का मतलब होता है शुभारंभ, इनॉग्रेशन शुभारंभ जो था, इसका जो शुभारंभ था इस लोकतंत्र का, वो जो समारोह, सेरेमनी का मतलब समारोह है ना, वो कहाँ टुक प्लेस इन द यूनियन बिल्डिंग्स, यूनियन बिल्डिंग्स नाम से एक जो बिल्डिंग है अपने पास, वहाँ पे हुआ था, एम्फीथिएटर इन प्रिटोरिया टुडे, अटेंडेड बाय पॉलिटिशियंस एंड द डिग्निटरीज फ्रॉम मोर देन 140 कंट्रीज अराउंड द वर्ल्ड, और दुनिया के 140 देशों से लगभग ज़्यादा, 140 देश के जो लीडर थे वो वहाँ पर उसको ज्वाइन करने के लिए आते हैं इस कार्यक्रम को। नेवर एंड नेवर अगेन विल दिस ब्यूटीफुल लैंड एक्सपीरियंस द ऑपरेशन ऑफ वन बाय अनदर, फिर वो एक शब्द आता है, ये कौन है, सेड नेल्सन मंडेला इन हिज एड्रेस, अपने संबोधन में वो कहते हैं ये जो हमारी जो सुंदर धरती है ये फिर कभी भी नहीं एक व्यक्ति का दूसरे व्यक्ति पे अत्याचार सहन करेगा, नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि अब अपना लोकतंत्र आ गया है। अच्छा, जुबिलेंट सीन्स ऑन द स्ट्रीट्स ऑफ द प्रिटोरिया फॉलोड द सेरेमनी विथ ब्लैक्स, वाइट्स एंड द कलर्ड्स सेलिब्रेटिंग टुगेदर, और वहाँ प्रिटोरिया बिल्डिंग के पास जो गलियाँ थी वहाँ पे श्वेत लोग हैं सारे मिलकर रंग बिरंगे रूप में आनंद ले रहे हैं। मोर देन 1 लाख साउथ अफ्रीकन्स मेन वुमेन एंड चिल्ड्रन ऑफ द रेसेज सेंग एंड डांस्ड विथ जॉय, वो सारे अपने पास क्या करते हैं, आनंद के साथ 1 लाख लोग हैं, मोर देन 1 लाख से ज़्यादा बच्चे भी थे, बुजुर्ग भी थे, महिलाएं भी थी, सभी आनंद में रह रहे थे। इसके बारे में बात करें नेक्स्ट, तो क्या है, यहाँ से आपका चैप्टर शुरू होता है। 10th में डॉन ब्राइट एंड क्लियर, 10 मई का दिन था, बहुत ही चमकीला दिन था, सुंदर दिन था। फॉर द पास्ट फ्यू डेज, पिछले कुछ दिनों से, आई हैड बीन प्लीजेंटली, ये अपने पास नेल्सन मंडेला कह रहे हैं, besieged by dignitaries and the world leaders who were coming to pay their respects before the inauguration, वहाँ पर मैं अपने पास, besieged का मतलब होता है घेरे रहना, मुझे पिछले कुछ दिनों से विश्व के बड़े बड़े जो लीडर्स हैं, बड़े बड़े जो नेता हैं, डिग्नेटरीज का मतलब जो अपने पास सम्मानजनक लोग होते हैं, राजनीतिज्ञ जो लोग होते हैं, और अपने पास जो दुनिया के लीडर्स हैं वो मुझे घेरे हुए हैं इस समारोह में आने के बाद में, इनॉग्रेशन, इस कार्यक्रम में। The inauguration would be the largest gathering ever of the international leaders on South Africa's soil. साउथ अफ्रीका की धरती पर पहली बार विदेशों के इतने लीडर आए थे, विदेशी लीडर आज तक नहीं आए थे, इतने लीडर आए थे, ये पहली बार हुआ है अपने साउथ अफ्रीका के इतिहास में।
इसके बाद द सेरेमनीज टुक प्लेस इन द लवली सैंडस्टोन एम्फीथिएटर फॉर्म्ड बाय द यूनियन बिल्डिंग्स इन प्रिटोरिया, यानी यूनियन बिल्डिंग्स के द्वारा एक जो बिल्डिंग बनाई गई थी प्रिटोरिया में, एम्पी थिएटर सैंडस्टोन चुना पत्थर के एम्पी थिएटर फॉर्म्ड बाय, है ना, वहाँ पे अपने पास ये सेरेमनी है, ये जो अब मौका था, ये जो कार्यक्रम था वो रखा गया। अच्छा, फॉर डिकेड्स, कई दशकों से, कई डिकेड्स का मतलब होता है दशक, 10 वर्षों का दिन, है ना, 10 वर्षों का समय जो होता है, दशक बोलते हैं इसको। हाँ, दिस हैड बीन द सीट ऑफ द वाइट सुपरमेसी, और इस सीट पर, कौन सी सीट पर, राष्ट्रपति की सीट पर अपने श्वेत लोगों का शासन था दशकों से। And now it was the site of the rainbow gathering of the different colors and their nations for their installation of South Africa's first democratic non-racial government। और अब आपके सामने एक बिल्कुल इंद्रधनुष नुमा, इंद्रधनुष के जैसे रंग बिरंगे लोग वहाँ पर आकर अपने पास क्या कर रहे हैं, साउथ अफ्रीका में पहला लोकतांत्रिक जो नॉन रेशियल सरकार है, यानी जिसमें कोई जातिवादी की बात नहीं है, ऐसी सरकार की स्थापना, इंस्टॉलेशन का मतलब स्थापना कर रहे हैं। ऑन दैट लवली ऑटम डे आई वॉज अकम्पनीड बाई माई डॉटर जैनानी, वहाँ पर उस दिन मेरे साथ मेरी बेटी जैनानी थी। इसके बाद में ऑन द पोडियम, पोडियम का मतलब होता है जो स्टेज के, जो अपने स्टेज लगा होता है, और स्टेज के पास तक जाने के लिए जो अपने पास रेड कॉर्पेट बिछा होता है उसको पोडियम बोलते हैं। इसके बाद मिस्टर डी क्लार्क वाज फर्स्ट स्वॉन इन द एज सेकंड डेप्यूटी प्रेसिडेंट, अपने पास कौन है, मिस्टर डी क्लार्क, नाम याद रखना, ये मिस्टर डी क्लार्क, ये अपने पास दूसरे उपराष्ट्रपति के रूप में शपथ लेते हैं। कौन लेते हैं, मिस्टर डी क्लार्क। अब ये प्रश्न है भाई, आप लोग करना इनको प्रश्नों को, ये पैराग्राफ है, इस पैराग्राफ की एक क्वेश्चन से आपको करने हैं। जैसे प्रश्न क्या, वेयर डिड द सेरेमनीज टेक प्लेस, सेरेमनी कहाँ हुई, तो प्रिटोरिया बिल्डिंग, ये बता दिया भाई, है ना, यहाँ पे है। हु वर कमिंग टू पे रेस्पेक्ट, रेस्पेक्ट देने के लिए कौन आ रहे थे, ए 10 ईयर पीरियड, एक 10 साल का समय क्या होता है, अभी बताया मैंने। और सिनोनिम ऑफ डोमिनियन, डोमिनियन का मतलब क्या होता है, ये आपको इसमें से करना है, नहीं आए तो मैं बैठा हूँ ना, कमेंट कर देना। अच्छा, आगे देखें, थाबो बेकी, थाबो बेकी, ये अपने पास वाज शोन इन एज द फर्स्ट डेप्यूटी प्रेसिडेंट, और ये अपने पास पहले उपराष्ट्रपति के रूप में चुने गए थाबो बेकी ने शपथ ली गई, थाबो बेकी ने। इसके बाद व्हेन इट वाज माय टर्न, जब मेरी बारी आई, मेरी यानी अपने नेल्सन मंडेला की, आई प्लेस्ड to obey and uphold the constitution and that devote myself to the well-being of the republic and its people। और जब मेरी बारी आई तो मैंने अपने इस रिपब्लिक यानी गणतंत्र देश के लोगों के सामने अपने कॉन्स्टिट्यूशन यानी संवैधानिक रूप से मैंने शपथ ली गई। और मैंने क्या लिया, हाँ यहाँ पे डिवोट माई सेल्फ, ये हाँ ये हो गया भाई, टू द असेंबल्ड गेस्ट, यानी जो वहाँ पे इकट्ठा थे, असेंबल्ड का मतलब क्या होता है, इकट्ठा होना, इसका मतलब इकट्ठा होना, गेस्ट्स जो मेहमान आए थे, एंड वॉचिंग वर्ल्ड, और जो दुनिया मुझे देख रही थी टीवी पर, आई सेड, मैंने कहा, नेल्सन मंडेला ने, टुडे ऑल ऑफ अस डू, यानी आज हम सभी करते हैं, बाय ओवर प्रेजेंस हियर, हमारी उपस्थिति के साथ, कन्फर ग्लोरी एंड द होप टू न्यू बॉर्न लिबर्टी, ये जो नई जन्मी हमारी लिबर्टी आज़ादी है, इसके लिए, आउट ऑफ द एक्सपीरियंस ऑफ एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ह्यूमन डिजास्टर, यानी एक बहुत ही बड़ा जो ह्यूमन डिजास्टर होता है, मानवीय जो विनाश होता है, उसको देखने के बाद में, दैट लास्टेड टू लॉन्ग, जो कि लंबे समय तक रहा है, मस्ट बी बॉर्न एज ए सोसाइटी विच ऑल ह्यूमनिटी विल बी प्राउड, यानी एक ऐसे समाज का जन्म होगा जहाँ पर सभी लोग हैं, ह्यूमनिटी, एक ऐसी मानवता का जन्म होगा जहाँ पे समाज है वो गर्व करेगा, मानवता है वो गर्व करेगी भाई, एक ऐसे लोकतंत्र का हम निर्माण करने वाले हैं। वी हु वर आउटलास्ट नॉट सो लॉन्ग एगो, यानी हम यानी अश्वेत लोगों की बात कर रहे हैं, हम जो कि कुछ समय पहले तक इस कानून के अंदर ही नहीं थे, हमारे लिए कोई कानून ही नहीं था, हैव टुडे बीन गिवन द रेयर प्रिविलेज टू बी होस्ट टू द नेशन ऑफ द वर्ल्ड ऑन आवर ओवन सॉइल, और हमारी खुद की मिट्टी पर, हमारी खुद की धरती पर हमें हमारे राष्ट्र को चलाने का मौका मिला। वी थैंक ऑल ऑफ आवर डिस्टिंग्विश्ड इंटरनेशनल गेस्ट्स, हमारे जो सम्माननीय अंतर्राष्ट्रीय जो गेस्ट आए हैं, मेहमान आए हैं, हम उनका धन्यवाद देते हैं, फॉर हैविंग कम टू टेक पोजेशंस विद द पीपल ऑफ आवर कंट्री ऑफ व्हाट इज आफ्टर ऑल ए कॉमन विक्ट्री ऑफ जस्ट फॉर जस्टिस, जो कि हमारे यहाँ सामान्य लोगों की जो जीत थी, जो विजय थी, उसके लिए वो सम्मान दिखाने के लिए हम उसका धन्यवाद देते हैं।
फॉर पीस शांति के लिए, एंड फॉर डिग्निटी ह्यूमन डिग्निटी मानव स्वतंत्रता के लिए, मानव डिग्निटी यानी उसकी आज़ादी के लिए, उसके सम्मान के लिए, डिग्निटी का मतलब सम्मान। अच्छा, वी हैव एट लास्ट अचीव्ड और पॉलिटिकल इमेंसिपेशन, और हमने अंत में अपना जो राजनीतिज्ञ जो अपना अधिकार था वो हमने प्राप्त कर लिया है। वी प्लेज आवर सेल्वेस टू लिबरेट ऑल आवर पीपल फ्रॉम द कंटिन्यूइंग बॉन्डेज ऑफ द पॉवर्टी, हम शपथ लेते हैं कि लगातार गरीबी से जूझ रहे लोगों को बाहर निकालेंगे। डिप्रीवेशन, जो भूख में अपने पास क्या है, क्या भोजन की कमी के कारण क्या कुपोषण के शिकार हो जाते हैं, भूख को दूर करेंगे। इसके अलावा जेंडर एंड अदर डिस्क्रिमिनेशन, जो अपने पास लिंग भेद है उसको मिटाएंगे, जो जातीय भेद है उसको मिटाएंगे, जो श्वेत अश्वेत का भेद है उसको मिटाएंगे। डिस्क्रिमिनेशन का मतलब होता है भेदभाव, क्या होता है भाई, भेदभाव होता है। अच्छा, नेक्स्ट क्या दिया है, हाँ, नेवर नेवर एंड नेवर अगेन शैल इट बी दैट दिस ब्यूटीफुल लैंड विल अगेन एक्सपीरियंस ऑपरेशन बाय वन बाय अनदर, यानी कहने का मतलब अब हम शपथ लेते हैं कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं, ऐसा नहीं होगा। इस धरती पर, इस साउथ अफ्रीका की मिट्टी पर कोई व्यक्ति दूसरे व्यक्ति पर अत्याचार करेगा, ऐसा हमारी धरती नहीं सहन करेगी, नहीं देखेगी। इसके बाद में द सन सेल नेवर सेट ऑन सो ग्लोरियस ए ह्यूमन अचीवमेंट, यानी मानव इतिहास का इतना बड़ा जो सूर्योदय हुआ है, इस अचीवमेंट उपलब्धि का, ये सूर्योदय कभी सूर्यास्त में नहीं बदलेगा। इसके बाद लेफ्ट फ्रीडम रेन, अपने पास, हाँ, लेफ्ट फ्रीडम रेन, चलिए अपने पास इस स्वतंत्रता को छोड़ देते हैं। गॉड ब्लेस अफ्रीका, भगवान अफ्रीका के आशीर्वाद देवे। और ये जो प्रश्न है, ये दो प्रश्न आपको करने हैं भाई। हु वाज स्worn एज फर्स्ट डेप्यूटी प्रेसिडेंट और व्हाट डिड नेल्सन मंडेला प्लेज, और नेल्सन मंडेला ने क्या प्लेज ली, ये दोनों प्रश्न आपको करने हैं इसमें से देख के। अच्छा, ये दो प्रश्न बीच में आ गए भाई, है ना, तो इन प्रश्नों को भी कर लेते हैं, ये बाकी सारे जो क्वेश्चन है वो लास्ट में आएंगे। ये मैं बता देता हूँ। व्हाट मंडेला थैंक द इंटरनेशनल लीडर्स फॉर, अच्छा, इंटरनेशनल लीडर्स को मंडेला ने धन्यवाद किस लिए दिया भाई, तो वो आए थे इसलिए दिया था। मंडेला थैंक द इंटरनेशनल लीडर्स फॉर कमिंग टू टेक पोजेशंस विथ द पीपल ऑफ हिज कंट्री ओवर ए कॉमन विक्ट्री फॉर जस्टिस पीस एंड ह्यूमन डिग्निटी, यानी मानव सम्मान के लिए, शांति के लिए, और जो अपने पास सामान्य जस्टिस न्याय था लोगों के लिए, उसके लिए अपना सम्मान दिखाने के लिए आए थे, उनके लिए उसने इसको धन्यवाद दिया था। इसके बाद दूसरा है व्हाट आइडियल्स डज ही सेट आउट फॉर द फ्यूचर ऑफ साउथ अफ्रीका, अच्छा, क्या आदर्श निर्धारित किए अपने पास मंडेला ने, तो बात करें तो मंडेला सेट्स आउट द आइडियल्स फॉर पॉवर्टी एलिवेशन, सबसे पहले गरीबी हटाना, उसके बाद रिमूवल ऑफ सफरिंग्स ऑफ द पीपल, लोगों के कष्टों को दूर करना। ही आल्सो ड्रीम्स ऑफ ए सोसाइटी वेयर देयर वुड बी नो डिस्क्रिमिनेशन बेस्ड ऑन द जेंडर और रेशियल ओरिजिन, और उन्होंने एक ऐसे समाज का सपना भी देखने की बात कही कि जहाँ पर ना तो कोई जेंडर मतलब लिंग भेद का अंतर होगा, जहाँ पे जातिवादी नहीं होगी, ऐसे उन्होंने ये बात कही थी। तो ये दोनों प्रश्न आपको करने हैं भाई, पक्के। इसके बाद में बात करें नेक्स्ट एक पैराग्राफ, यहाँ से ही ए फ्यू मंथ्स लेटर वी ऑल लिफ्टेड आवर आइज इन द यू ऑफ एज ए स्पेक्टेकुलर एरे ऑफ साउथ अफ्रीका जेट्स, और कुछ मोमेंट बाद हमने अपनी जो एक दृश्य, स्पेक्टेकुलर क्या होता है भाई, स्पेक्टेकुलर क्या होता है, दृश्य होता है, क्या होता है, दृश्य। हमने हमारी आंखें ऊपर आसमान की तरफ उठाई, जहाँ पर जो साउथ अफ्रीका की जेट्स थी वो अपने पास प्रदर्शन कर रही थी, हेलीकॉप्टर्स उड़ रहे थे, एंड ट्रूप्स कैरीज रोड इन द परफेक्ट फॉर्मेशन ओवर द यूनियन बिल्डिंग, और वहाँ पर जो अपने पास जेट उड़ाने वाले थे वो एक परफेक्ट फॉर्मेशन संरचना कर रहे थे। आप देखना 15 अगस्त पे, 26 जनवरी पे आप टीवी पे देखना हमारे जो जेट्स होते हैं वो कैसे प्रदर्शन करते हैं, कैसे तिरंगे का निर्माण करते हैं, है ना, जो जेट वगैरह होते हैं उनसे तिरंगे का निर्माण करते हैं, बहुत शानदार प्रदर्शन होता है, वैसा ही प्रदर्शन था। इट वॉज नॉट ओनली अ डिस्प्ले ऑफ पिन पॉइंट ऑफ प्रिसीजन एंड द मिलिट्री फोर्स, ये अपने पास क्या है, कोई पिन पॉइंट नहीं था प्रिसीजन और मिलिट्री फोर्स का, यानी कोई एक छोटा मोटा बिंदु नहीं था, ये क्या था, बट ए डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ ए मिलिट्रीज लॉयल्टी टू द डेमोक्रेसी, बल्कि ये प्रदर्शन था मिलिट्री का लोकतंत्र के प्रति अपनी वफादारी का, ये था भाई प्रदर्शन। ऐसे नहीं था कोई अपने पास दिखा रहा भाई कर्तव्य दिखा रहा, कर्तव्य दिखाने के लिए नहीं था, ये मिलिट्री कह रही थी कि हमारा दायित्व है, हमारा क्या है, ये डेमोक्रेसी लोकतंत्र है, इसके प्रति हमारी वफादारी है, ये दिखा रहा था। लॉयल्टी का मतलब वफादारी, डेमोक्रेसी का मतलब जानते हो लोकतंत्र। टू ए न्यू गवर्नमेंट दैट हैड
बीन फ्रीली एंड फेयरली इलेक्टेड, और उस सरकार के प्रति जो सरकार फ्रीली और फेयरली, बहुत ही शानदार तरीके से बिना किसी भेदभाव के चुनी गई थी, बिना किसी बेईमानी के चुनी गई थी, वो वन ओनली मोमेंट्स बिफोर, कुछ समय पहले, द हाईएस्ट जनरल ऑफ द साउथ अफ्रीका डिफेंस फोर्स एंड द पुलिस देयर चेयर्स वैकेंट विथ द रिबन्स एंड द मेडल्स फ्रॉम डेज गोन बाय सैल्यूटेड मी एंड प्लेस्ड देयर लॉयल्टी, और कुछ ही क्षण पहले वो जो सेना के अधिकारी थे, जिनके यहाँ फीते लगे थे, रिबन लगे थे, जो बड़े बड़े अधिकारी थे, वो मेरे सामने आकर शपथ ले रहे थे अपनी वफादारी की। ये होता है पावर। आई वॉज नॉट अनमाइंडफुल ऑफ द फैक्ट, मैं अभी उस फैक्ट को भूला भी नहीं हूँ। फैक्ट का मतलब होता है वास्तविकता, मैं अभी उस तथ्य को, उस वास्तविकता को, तो वास्तविकता मतलब रियलिटी को नहीं भूला हूँ। दैट नॉट सो मैनी ईयर्स बिफोर, यानी जो कि ज़्यादा समय पहले की बात नहीं है, वर्षों पहले की बात नहीं है। बिफोर दे वुड नॉट हैव सैल्यूटेड बट अरेस्टेड मी, उन्होंने सैल्यूट करने की तो दूर की बात है, उन्होंने मुझे गिरफ्तार किया था। वही अधिकारी हैं जिन्होंने मुझे गिरफ्तार किया था, आज वही मुझे सल्यूट कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? ये लोकतंत्र की पावर होती है, हमारा देश भी लोकतांत्रिक देश है। इसके बाद फाइनली सेवरन ऑफ द इम्पाला जेट्स लेफ्ट ए स्मोक ट्रेल ऑफ द ब्लैक, रेड, ग्रीन, ब्लू एंड गोल्ड ऑफ द न्यू साउथ अफ्रीकन फ्लैग, और उसके बाद में जो अपने पास इम्पाला जेट थी, उसने बहुत ही कलरफुल धुआं छोड़ा, जिसमें कौन सा कलर था? ब्लैक था, रेड था, ग्रीन था, ब्लू था एंड गोल्ड था। और ये क्या संकेत कर रहा था? ये साउथ अफ्रीका का नया झंडा था, उसमें ये कलर थे। तो साउथ अफ्रीका के जेट्स ने यही अपने पास झंडे का निर्माण किया था। अच्छा, ये प्रश्न आपको करने हैं भाई, इस पैराग्राफ में से है व्हाट डिड द ए फ्यू मोमेंट्स लेटर, उसके बाद में व्हाट डिड द जनरल्स ऑफ डिफेंस एंड द पुलिस डू, ये आया इसमें, आपको करना है पैराग्राफ। इसके बाद में व्हाट वर द कलर्स इन द न्यू फ्लैग, और उस झंडे में क्या रंग थे, ये बात आ गई है अभी। और उसके बाद सिनोनिम ऑफ एक्यूरेसी, एक्यूरेसी का मतलब क्या होता है, तो ये आपको इसमें से बताना है। और नहीं आए तो मैं साथ में हूँ ना, देख लेना, मुझे बता देना, कमेंट कर देना। अच्छा, द डे वॉज सिम्बलाइज्ड फॉर मी बाय द प्लेइंग ऑफ आवर टू नेशनल एंथम्स। इसके बाद में द डे वॉज सिम्बलाइज्ड फॉर मी, ये जो दिन था वो मेरे लिए सिम्बलाइज्ड था, प्रतीकात्मक था भाई मेरे लिए। सिम्बलाइज्ड का मतलब था प्रतीकात्मक। हाँ, और क्या है? मी फॉर बाय द प्लेइंग, और प्लेइंग का मतलब बजाकर, गाकर, ऑफ आवर टू नेशनल एंथम्स, हमारे दो राष्ट्रगान गाए गए। एंथम का मतलब राष्ट्रगान जो होता है। एंड द विजन ऑफ द वाइट्स सिंगिंग कोसी सिकलेल आई अफ्रीका, ये तो उनका राष्ट्रगान था। एंड ब्लैक्स सिंगिंग डायस्टेम, और ये ब्लैक जो थे, जो अश्वेत लोग थे, वो डायस्टेम राष्ट्रगान गा रहे थे। द ओल्ड एंथम ऑफ द रिपब्लिक, जो कि पुराना अपने पास गणतंत्र का राष्ट्रगीत था, राष्ट्रगान था भाई। ऑल्दो दैट डे आर नीदर ग्रुप न्यू द लिरिक्स ऑफ द एंथम द वंस डिस्पाइज्ड, हाँ, यद्यपि वो जो सारे लोग थे वो अपने अपने राष्ट्रगान, यानी जो दूसरा राष्ट्रगान था उसकी लिरिक्स नहीं जानते थे कैसे गाना है। जैसे अपना राष्ट्रगान 52 सेकंड में गाते ना, वैसे द वुड सुन नो द वर्ड्स बाय हार्ट, लेकिन ये जल्द ही अपने पास उन शब्दों को रट लेंगे, याद कर लेंगे। राष्ट्रगान हमें याद है कि नहीं है? बिल्कुल याद है भाई। हाँ, ऑन द डे ऑफ द इनॉग्रेशन, और शुभारंभ के दिन, आई वॉज ओवरवेलमेड बाय विथ ए सेंस ऑफ द हिस्ट्री, मैं अपने जो मेरा माइंड था, जो मेरी भावनाएं थी, वो भर गई भाई पुरानी यादों से। पुराना जो इतिहास था वो बातें याद कर करके मेरा दिल है वो भर गया। अच्छा, इन द फर्स्ट डिकेड ऑफ द 20th सेंचुरी, 20वीं सदी के पहले दशक में, कब की बात कर रहा है? 20वीं सदी के पहले दशक की बात करूं तो 1910 के आसपास की बात कर रहा है ना, ये ध्यान में रखना। इसके बाद है ए फ्यू ईयर्स आफ्टर द बीटर एंग्लो बोअर, यानी जो अपने पास कड़वा युद्ध हुआ था, वॉर, एंग्लो बोअर युद्ध हुआ था, उस समय की बात है। एंड बिफोर माई ओन बर्थ, और मेरे जन्म से पहले की बात बता रहा हूँ, अपने नेल्सन मंडेला बता रहे हैं ये बात। हाँ, इसके बाद द वाइट स्किन्ड पीपल ऑफ साउथ अफ्रीका पेस्ट अप देयर differences and erected a system of racial domination against the dark skinned peoples
ऑफ देयर ओवन लैंड, यानी कहने का मतलब है मेरे जन्म से पहले क्या हुआ था कि जो सफ़ेद कलर के लोग थे, यानी जो श्वेत लोग थे, उन्होंने एक धारणा बना दी थी कि आप जो रंग भेद में बात करें तो जो गोरे लोग हैं वो ज़्यादा अपने पास क्या करते हैं, एक ऐसा सिस्टम निर्माण कर लिया, इरेक्टेड ए सिस्टम, एक ऐसे सिस्टम का निर्माण कर लिया जिसमें क्या है, रेशियल डोमिनेशन अगेंस्ट द डार्क स्किन्ड पीपल्स ऑफ देयर ओन लैंड, यानी वहाँ पर जो अश्वेत लोग थे जिनकी खुद की ज़मीन थी उनके विरुद्ध, यानी उनको अछूत मानना शुरू कर दिया, उनसे भेदभाव करना शुरू कर दिया था। ये उसके जन्म से पहले की बात है भाई। इसके बाद है द स्ट्रक्चर द क्रिएटेड फॉर्म द बेसिस ऑफ वन ऑफ द हार्सेस्ट। इसके बाद है मोस्ट इनह्यूमनी, यानी जो निर्माण उन्होंने किया था, जो सिस्टम उन्होंने बनाया था, जो उन्होंने व्यवस्था करी थी, वो बहुत ही ज़्यादा हार्सेस्ट थी, बहुत ही ज़्यादा करहरी जिसको अपन कहते हैं, बहुत ही ज़्यादा भयानक थी। इनह्यूमनी, मोस्ट इनह्यूमनी का मतलब अमानवीय थी, इनह्यूमनी मतलब अमानवीय। सो क्या है, सोसाइटीज द वर्ल्ड हैज एवर नोन, और ऐसे समाज का निर्माण कर दिया कि दुनिया कभी जानने की भी क्या ऐसे बारे में, कभी जान पाई है क्या। नाउ इन द लास्ट डिकेड ऑफ द 20th सेंचुरी, अब इस 20वीं सदी के अंतिम दशक में, एंड माई ओवन 8th डिकेड एज ए मैन, और मेरे व्यक्ति के रूप में 8वां दशक यानी 80 वर्ष का हो गया हूँ मैं। दैट सिस्टम हैड बीन ओवरटर्न्ड फॉर एवर, ये जो सिस्टम था वो पूरी तरीके से नष्ट हो गया है, इसको हटा दिया एंड रिप्लेस्ड बाय वन ऑफ दैट रिकॉग्नाइज द राइट्स एंड द फ्रीडम्स ऑफ ऑल पीपल्स, और उसके बाद में हमने एक इसको बदल दिया है सारे लोगों के लिए, रिकॉग्नाइज द राइट्स यानी अपने पास अधिकारों की पहचान, और इसके बाद में फ्रीडम यानी अधिकार और स्वतंत्रता की पहचान के रूप में हमने इसको बदल दिया है। इसके बाद में पीपल्स रिगार्डलेस ऑफ द कलर ऑफ देयर स्किन, यानी अपने जो रंग जो होता है शरीर का उसको ध्यान में नहीं रखना है, ऐसी बातें हमने निर्माण कर लिए। 80 दशक लग गए, सॉरी 80 वर्ष लग गए, ये तब की बात है, ये पहले से चली आ रही है, लेकिन खुद व्यक्ति के बारे में बात करा कि मुझे 8 दशक हो गए। ये प्रश्नों के उत्तर करने भाई, वेयर डिड द सेरेमनीज टेक प्लेस और हु वर कमिंग टू पे, ये तो रिपीट हो गए भाई, ये छोड़ो, ये तो रिपीट हो गए। अच्छा, दैट डे हैड कम अबाउट थ्रू द अनइमेजिनेबल सेक्रीफाइसेज ऑफ थाउजेंड्स ऑफ माई पीपल, ये जो दिन आया है ना, ये दिन ऐसे नहीं आया है, ये संघर्ष किया है। द डे हैड कम अबाउट थ्रू द अनइमेजिनेबल सेक्रीफाइसेज, यानी अनगिनत अकल्पनीय बलिदानों से आया है। अनइमेजिनेबल का मतलब होता है अकल्पनीय, क्या होता है भाई, अकल्पनीय होता है, और सेक्रीफाइस का मतलब होता है बलिदान, इतने बलिदान हमने दिए हैं, ऑफ थाउजेंड्स, हजारों लोगों का, यानी मेरे हजारों लोगों ने अपना बलिदान दिया है, तब जाके ये दिन आया है। अच्छा, पीपल हुज सफरिंग, लोग जो जिनके कष्ट हैं, जिनके करेज कैन नेवर बी काउंटेड और रिपेड, यानी लोग जिनके जो कष्ट हैं और जिनका जो साहस है उनका कभी भी काउंटेड, उनकी कभी भी गणना नहीं की जा सकती है, और कभी भी उनका बदला नहीं दे चुकाया जा सकता है। यानी हम कुछ कर ही नहीं सकते, जिन्होंने बलिदान दे दिया है हमारे लिए, भगत सिंह ने जो बलिदान दिया, क्या हम उनका कर्जा उतार सकते हैं? नहीं उतार सकते हैं, क्योंकि हम जा ही नहीं सकते, हम कर ही नहीं सकते, हम बहुत ही अपने कहते हैं ना स्वार्थी दुनिया में आ गए हैं भैया। इसके बाद आई फेल्ट दैट डे, मैंने उस दिन महसूस किया भाई, फेल्ट का मतलब महसूस, एज आई हैव ऑन सो मैनी अदर डेज, जैसा कि मैं हमेशा पहले सोचता था, दैट आई वॉज सिंपली द सम ऑफ ऑल दोज अफ्रीकन पेट्रियोट्स, मैं ये सोचता था कि मैं उन सभी अफ्रीकन देशभक्तों का क्या हूँ, योग हूँ मैं, यानी उन सभी के गुण मेरे अंदर आए हैं, मैं उनसे सीखा हूँ। Who had gone before me, जो मेरे से पहले चले गए हैं। That long and noble line ended and now began again with me, यानी वो जो नोबल लाइन थी, वो जो हमारे लिए बढ़िया पंक्ति थी, जिसमें हमारे जो लोग थे जिन्होंने बलिदान दिया था, उनके बाद में वो लाइन ख़त्म हो गई थी, और मेरे से वो लाइन अब दोबारा शुरू होती है। यानी मेरे पीछे जितनी लाइन थी उस लाइन में बहुत कष्ट सहन किए, मेरे आने के बाद में मैं उन लोगों का जोड़ हूँ, और इसके बाद में कोई भी लोग एक दूसरे का अत्याचार नहीं सहेंगे। आई वॉज पेन्ड दैट आई वॉज नॉट एबल टू थैंक दैम, मुझे इस बात का कष्ट होता है, पेन का मतलब कष्ट होना, मुझे कष्ट होता है कि मैं उन लोगों को धन्यवाद नहीं कह सका। मुझे भी बड़ा दुख होता है कि मैं अपने भगत सिंह जी को कुछ नहीं कह सका, उनको धन्यवाद नहीं कह सका। इसके बाद देम एंड दैट दे वर नॉट एबल टू सी व्हाट देयर सेक्रीफाइसेज हैड ब्रॉट, और वो नहीं जान पाए कि उनके बलिदान ने आज हमें कहाँ पहुँचा दिया है, हम कहाँ आ चुके हैं।
द पॉलिसी ऑफ द अपार्थाइड क्रिएटेड ए डीप एंड द लास्टिंग वाउंड इन माई कंट्री एंड माई पीपल। और ये जो अपार्थाइड की नीति थी, रंग भेद की नीति थी, ये मेरे लोगों में और मेरे देश के लोगों में और मेरे देश में बहुत ही गहरा घाव छोड़ा भाई। डीप और लास्टिंग, लास्टिंग का मतलब बहुत ही लंबे समय तक चिपकने वाला घाव है, वो किया है इसने, रंग भेद की नीति ने। ऑल ऑफ अस विल स्पेंड मेनी ईयर्स, हमने बहुत वर्ष बिताए हैं भाई। इफ नॉट जनरेशन, अगर हमने जनरेशन्स नहीं बिताई हैं तो हमने साल बहुत बिताए हैं। अच्छा, रिकवरिंग फ्रॉम दैट प्रोफाउंड हर्ट, ये जो बहुत ही गहरा घाव था, प्रोफाउंड का मतलब होता है गहरा, गहरा जो घाव था, उस घाव से, चोट से निकलने के लिए हमने पीढ़ियां नहीं बिताई, लेकिन हमने बहुत साल बिताए हैं, बहुत साल लगे हैं हमें। इसके बाद द डिकेट्स ऑफ द ऑपरेशन एंड द ब्रुटलिटी, लेकिन मैं बात करूँ ये अत्याचार, ऑपरेशन का मतलब क्या होता है, अत्याचार होता है, अत्याचार जो हुआ है, और ब्रुटलिटी यानी क्रूरता, क्या होती है भाई, क्रूरता होती है, क्रूरता। हैड अनदर, वो दूसरा, अनइंटेंडेड यानी जिसका कोई इरादा ही नहीं था, इफेक्ट प्रभाव, एंड दैट वाज दैट इट प्रोड्यूस्ड द ओलिवर, यानी ये जो अत्याचार था, ये जो क्रूरता थी, इसने हमारे सामने बड़े बड़े क्या है जो हमारे महानुभाव थे वो लेकर आए, जिनमें नाम बताएं तो ओलिवर टेम्बोस है, ये है, द वॉल्टर सिसुलस है, द चीफ लुथलिस है, इसके अलावा द यूसुफ डेदूस है, द ब्रेम फीसर्स है, द रॉबर्ट सुबक्वीज है, ऑफ ओवर टाइम, ये हमारे समय के आदमी हैं, मैन ऑफ सच एन एक्स्ट्राऑर्डिनरी करेज, और ये बहुत ही साहस के लोग थे भाई। सच एक्स्ट्राऑर्डिनरी का मतलब होता है बहुत ही एक्स्ट्राऑर्डिनरी, असाधारण साहस था उनके अंदर। करेज, विजडम, बुद्धिमानी थी, एंड जनरसिटी, और उदारता, जनरसिटी का मतलब क्या होता है, उदारता होता है, याद रखना। दैट देयर लाइक में नेवर बी नोन अगेन, कि ऐसे लोग दोबारा नहीं जाने जाएंगे। अच्छा, परहैप्स इट रिक्वायर्स सच डेप्थ ऑफ द ऑपरेशन टू क्रिएट सच हाइट्स ऑफ द कैरेक्टर, यानी कहने का मतलब है ऐसा अत्याचार ही चाहिए होता है, ऐसे क्या क्रिएट सच हाइट्स ऑफ द कैरेक्टर, ऐसे पात्रों को बनाने के लिए, ऐसे पात्र बनाने के लिए ऐसे अत्याचार की आवश्यकता होती है। कहते हैं ना कि अत्याचार जो होता है वो क्रांति का प्रतीक होता है, जो अपने पास अत्याचार होता रहता है, होता रहता है, होता रहता है, और एक दिन ऐसा आता है फिर बाद में वो अपने पास क्रांति धारण कर लेती है। तो बस ऐसा ही है। इसके बाद, माई कंट्री इज रिच इन द मिनरल्स एंड द जॉम्स दैट लाई बीनीथ इट्स सोइल, अगर मैं बात करूं मेरी धरती की, मेरे देश की धरती की बात करूं, है ना, मेरे देश की धरती, है ना, ऐसे गाना भी सुनाऊंगा, चिंता मत करो। हाँ, तो ये मेरे देश की जो धरती है ना, ये मिनरल्स और जेम्स यानी अपने पास खनिजों से, लवणों से भरी पड़ी है भाई, अपने पास जो खनिज होते हैं ना, खनिजों से की प्रधानता है हमारी भूमि में। बट आई हैव ऑलवेज नोन दैट इट्स ग्रेटेस्ट वेल्थ इज द इट्स पीपल, लेकिन मुझे हमेशा से जानता था, मैं हमेशा से मानता हूँ कि इसका जो बढ़िया, सबसे बड़ा जो धन है वो इसके लोग हैं, यानी इसकी जो विरासत है, इसकी जो संपदा है वो इसके लोग हैं, यानी साउथ अफ्रीका के लोग। हाँ, फाइनर एंड ट्रूअर देन द प्योरेस्ट डायमंड्स, और ये बहुत ही अच्छे हैं, बहुत ही सत्य हैं, किससे, एक बहुत ही शुद्ध जो डायमंड होता है उससे भी ज़्यादा अच्छे हैं यहाँ के लोग। कहाँ के? साउथ अफ्रीका के। नेक्स्ट बात करें तो ये प्रश्न है भाई, ये पीछे वाले पैराग्राफ में से आपको करने हैं, इस पैराग्राफ में से, और ये प्रश्न है, हाउ हैड द डे कम इन साउथ अफ्रीका, साउथ अफ्रीका में ये दिन कैसे आया, बलिदानों से आया। वाई वॉज नेल्सन मंडेला पेंड, वो कष्ट क्यों महसूस करता है। वाई डिड द पॉलिसी ऑफ द अपार्थाइड क्रिएट, और सॉरी व्हाट डिड, अपार्थाइड की जो नीति थी, रंग भेद की नीति, उसने क्या निर्माण कर दिया। और व्हाट इज द वेल्थ ऑफ द साउथ अफ्रीका अकॉर्डिंग टू नेल्सन मंडेला, और साउथ अफ्रीका की संपदा यानी धन दौलत क्या है नेल्सन मंडेला के अनुसार, बता दिया अभी। ये प्रश्नों के उत्तर करने हैं। अच्छा, इट इज द फॉर्म दिस comrades, it is from these comrades in the struggle that I learnt the meaning of courage, it is the from these comrades in the struggle that I learnt the meaning of the courage, यानी कहने का मतलब ये वो साथी हैं जिनके संघर्ष से मैंने सीखा है कि अपने पास साहस के मीनिंग क्या होता है। करेज का मतलब साहस होता है, साहस होता है, साहस का अर्थ क्या होता है, ये मैंने सीखा भाई उन लोगों से। इसके बाद टाइम एंड टाइम अगेन, टाइम एंड अगेन यानी समय बीतता गया और उसके बाद में आई हैव सीन मैन एंड वुमेन रिस्क एंड गिव देयर लाइव्स फॉर एन आइडिया, मैंने समय समय पे देखा है महिलाओं ने, पुरुषों ने एक बात के लिए अपना बलिदान दे दिया है, एक विचार के लिए अपना बलिदान दे दिया है।
आई हैव सीन मैन स्टैंड अप टू अटैक्स एंड टॉर्चर विदाउट ब्रेकिंग, और मैंने लोगों को देखा है कि वो लोग खड़े हैं, टॉर्चर सहन कर रहे हैं, लेकिन टूटे नहीं हैं वो लोग। इसके बाद में शोविंग ए स्ट्रेंथ एंड द रेजिलेंस दैट द डिफाइज द इमेजिनेशन, और उतना कष्ट, इतना दुख, इतना टॉर्चर कि व्यक्ति कल्पना भी नहीं कर सकता है, उसके विरुद्ध खड़े रहे भाई वो लोग, मेरे जो लोग थे देश के वो। आई लर्न दैट द करेज वाज नॉट द एब्सेंस ऑफ फियर, मैंने ये सीखा कि जो साहस है वो डर की अनुपस्थिति नहीं है। ये बात बड़ी महत्वपूर्ण है, प्रश्न भी आएगा। मैंने ये सीखा कि डर को मन से निकाल देना साहस नहीं होता है, बट द ट्रम्फ ओवर इट, बल्कि डर को जीतना आपके पास क्या होता है, साहस होता है। इसके बाद द ब्रेव मैन इज नॉट द हु डज नॉट फील अफ्रेड, यानी बहादुर व्यक्ति वो नहीं है जिसे डर महसूस नहीं होता है। अपन तो रात को जाए भूत आ गया, वो नहीं है। बट ही हु कंकर्स दैट फियर, बल्कि बहादुर व्यक्ति वो होता है, साहसी व्यक्ति वो होता है जो उस डर को जीत लेता है। अच्छा, नेक्स्ट क्या, नो वन इज बोर्न हेटिंग अनदर पर्सन बिकॉज ऑफ द कलर ऑफ हिज स्किन। हाँ, एक बात और बताई उन्होंने कहा कोई भी व्यक्ति पैदा होता है तो वो ये नहीं पैदा होता जान के कि मुझे इस रंग से नफरत करनी है, मुझे इस रंग से नफरत करनी है। ये तो इंसानी कीड़ा है जो बताता है कि बेटे वो इस कलर से नफरत करनी है, इस कलर से नफरत करनी है, इस रंग से नफरत करनी है ना, वो तो बाद में आके सीखता। और हिज बैकग्राउंड, और उसके बैकग्राउंड, यानी वो कैसे बैकग्राउंड से आता है, पिछड़ा है, गरीब है, अमीर है, ऐसे नफरत करना सीखना कहाँ पे होता है। एक बच्चा जब पैदा होता है तो वो कोमल का कोरा कागज होता है जिस पे बाद में हम लोग लिखते हैं। इसके बाद और हिज रिलीजन, और उसके धर्म से नफरत करना भी वो नहीं सीख जाता है कि मैं हिंदू जन्म पैदा हो रहा हूँ तो मुझे मुस्लिम से नफरत करनी चाहिए, मुस्लिम में जब पैदा हो रहा हूँ तो मुझे हिंदू से नफरत करनी चाहिए, ऐसा कोई नहीं सीख के आता है। पीपल मस्ट लर्न टू हेट, लोगों को नफरत करना सीखना पड़ता है, क्या, घृणा करना सीखना पड़ता है। एंड इफ दे कैन लर्न टू हेट, और अगर वो घृणा करना, नफरत करना सीख सकते हैं, दे कैन बी टॉट टू लव, तो फिर उनको प्यार करना भी सिखाया जा सकता है। ये मान्यता है नेल्सन मंडेला की। फॉर लव कम्स मोर नेचुरली टू द ह्यूमन हार्ट देन इट्स ऑपोजिट, क्योंकि जो मनुष्य होता है उसका दिल बड़ा कोमल होता है, उसमें घृणा के बजाय जो प्रेम होता है वो ज़्यादा हावी होता है। प्रेम से व्यक्ति ज़्यादा प्रभावित होता है नफरत के बजाय। इवन इन द ग्रिमेस्ट टाइम ऑफ प्रिजन, यानी जब मेरा बहुत ही गहरा, ग्रिमेस्ट का मतलब बहुत ही अंधकार में, जो मैं जेल में था उस समय की, प्रिजन यानी जेल। व्हेन माय कॉमरेड्स एंड आई वर पुस्ड टू ओवर लिमिट्स, जब मुझे और मेरे साथियों को लिमिट्स में यानी जेल में ठूस दिया गया था। आई वुड सी अ ग्लिमर ऑफ द ह्यूमैनिटी इन वन ऑफ द गार्ड्स, तो मैंने गार्ड्स जो था ना वहाँ पे प्रहरी था जो जेल का, उसकी आंखों में मैंने एक चमक देखी भाई। एंड परहैप्स जस्ट फॉर ए सेकेंड, शायद एक सेकेंड के लिए हो, लेकिन मुझे उसकी आत्मा में मेरे प्रति दया दिखाई दी। बट इट वॉज इनफ टू रीअश्योर मी, लेकिन मुझे ये दोबारा विश्वास दिलाने के लिए, मजबूत करने के लिए काफ़ी था भाई। एंड कीप मी गोइंग ऑन, और मुझे जारी रहने के लिए मजबूर कर दिया कि मैं जारी रहूँगा, संघर्ष करता रहूँगा। मेन्स गुडनेस इज अ फ्लेम दैट कैन बी हिडन बट नेवर एक्सटिंग्विश्ड, यानी कहने का मतलब मनुष्य की जो अच्छाई है वो एक लपट है, एक ज्वाला है जिसको छुपाया जा सकता है लेकिन कभी समाप्त नहीं किया जा सकता है। वो कभी ना कभी बाहर निकलती है। ज्वालामुखी की ज्वाला जब निकलती है तो वो बिल्कुल मनुष्य की जो अच्छाई है वो कभी ना कभी बाहर निकलती है। नेक्स्ट बात करें तो नेक्स्ट आपके पास ये 3 प्रश्न है जो बीच में आते हैं ना चैप्टर के, वो प्रश्न है। आगे से नहीं करवाएंगे, चिंता मत करो, आगे से हम अपना पहले चैप्टर पढ़ेंगे, समरी पढ़ेंगे, उसके बाद में बात करेंगे, चिंता मत करो। अभी तो तैयार हो गया तो कोई बात नहीं है, कर लेते हैं। तो व्हाट डू द मिलिट्री जनरल्स डू एंड हाउ हैज देयर एटीट्यूड चेंज्ड एंड व्हाई। अच्छा, वो जो मिलिट्री के जनरल्स थे उन्होंने क्या किया, उनका रवैया कैसे बदला और क्यों बदला, ये है। चलिए देखिए, द मिलिट्री जनरल्स सैल्यूटेड नेल्सन मंडेला, सबसे पहले तो उन्होंने नेल्सन मंडेला को सैल्यूट किया एंड प्रोमिस्ड देयर सपोर्ट टू द न्यू फॉर्म्ड डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट ऑफ साउथ अफ्रीका, और उन्होंने वादा किया कि वो साउथ अफ्रीका की जो नई लोकतांत्रिक सरकार बनी है उसके प्रति वफादार रहेंगे। Their attitude has changed because earlier they were under the rule of the white supremacy, उनका रवैया बदला भाई। क्यों? क्योंकि पहले तो वो अपने पास श्वेत लोगों के शासन में थे, अब अपने पास साउथ अफ्रीका में नेल्सन मंडेला आ गए, अश्वेत आ गए, इसीलिए उनका रवैया बदला। सर नेक्स्ट पर्सन क्या है, वाई वर टू नेशनल एंथम संग, 2 राष्ट्रगान क्यों गाए गए, इंपॉर्टेंट पर्सन कर लेना 2 नंबर के लिए।
अच्छा, टू नेशनल एंथम्स वर संग एट नेल्सन मंडेलाज इनॉग्रेशन टू सिंबलाइज यूनिटी एंड इक्वलिटी। ये दो राष्ट्रगान इसलिए गाए गए क्योंकि एकता और समानता की बात की गई थी। एकता और समानता, ये समानता होती है ना, समानता की बात की गई थी बिटवीन द वाइट एंड द ब्लैक कम्युनिटीज इन साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका में श्वेत और अश्वेत लोगों के बीच एकता और समानता की बात के लिए दर्शाने के लिए दो राष्ट्रगान गाए गए। व्हाट डज करेज मीन टू मंडेला? बढ़िया पर्सन, वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन है, ध्यान से समझ लेना। अभी बता रहा हूं 2027 का जो रिजल्ट आएगा उसमें मैं आप लोगों को 95% अंक दिलाने वाला हूं। आप रेगुलर मेरी क्लास देखना, रेगुलर क्लास देख लेना, मैं गारंटी लेता हूं 95% से ऊपर आपके अंक बनवाएंगे। और अगर मैंने दूसरे सब्जेक्ट से शुरू करवा दिए, जल्द ही करवाने वाला हूं, लाइव क्लास चलाने वाला हूं। अगर आप मेरी रेगुलर क्लास देखते रहोगे, गारंटेड है आपकी 10th में मैं 95% प्लस कर बनवाने वाला हूं। लेकिन आप देखोगे कब ना। अच्छा, फॉर नेल्सन मंडेला करेज वाजंट द एब्सेंस ऑफ द फियर। मंडेला के लिए डर की अनुपस्थिति बहादुरी या साहस नहीं है, वाजंट द एब्सेंस ऑफ फियर बट द एबिलिटी टू कंकर इट। बल्कि अगर अपन बात माने तो इस डर को जीतना, रियल जो वास्तविक जो अपने पास साहस होता वो होता है। He believed that a brave person is not someone who doesn't feel fear। वो ये मानता है कि एक बहादुर व्यक्ति वो नहीं है जो डर महसूस नहीं करता है, बल्कि but someone who can overcome that fear। बल्कि बहादुर व्यक्ति वो है जो उस डर को जीत लेता है। उसके बाद एंड एक्ट डिस्पाइट इट, और उसके विरोध काम करता है। एंड मंडेलास डेफिनेशन ऑफ करेज एम्फेसाइजेज मेंटल स्ट्रेंथ एंड, हाँ, साउथ अफ्रीका जो मेन अपने पास कौन है, नेल्सन मंडेला, वो ये डेफिनेशन परिभाषा देते हैं कि आपके पास जो जोर देना होता है, मानसिक जो शक्ति होती है उसको ताकतवर बनाना होता है। एंड द डिटर्मिनेशन टू द प्रिजर्व इन द फेस ऑफ एडवर्सिटी, और उस बाद डिटर्मिनेशन यानी संकल्पित यानी दृढ़ निश्चय बने रहना विरोधाभास समय के दौरान। इसके बाद रादर देन सिंपली ए लैक ऑफ फियर, के डर की कमी यानी डर को अब्सेंस कर देना वास्तविक साहस नहीं होता है, ये होता है बढ़िया पर्सन है भाई। अच्छा, नेक्स्ट बात करें तो क्या दिया हुआ है, इन लाइफ यानी अपने आगे की बात करते हैं। इन लाइफ एवरी मैन हैज ट्विन ऑब्लिगेशंस। व्यक्ति के अपने पास जीवन में दो कर्तव्य होते हैं, ऑब्लिगेशंस होते हैं। ऑब्लिगेशंस टू हिज फैमिली, पहला कर्तव्य जो होता है वो किसके प्रति, अपने परिवार के प्रति। टू हिज पेरेंट्स, अपने माता पिता के प्रति। टू हिज वाइफ, अपने पत्नी के प्रति, अपने बच्चों के प्रति। ये उसका पहला कर्तव्य होता है, पहला दायित्व होता है, पहला बंधन होता है। एंड ही हैज एन ऑब्लिगेशन टू हिज पीपल, दूसरा अगर बात करें तो अपने लोगों के प्रति होता है। हिज कम्युनिटी, अपने समुदाय के लिए होता है। हिज कंट्री, अपने देश के लिए होता है। ये दो होते हैं कर्तव्य। प्रश्न आएगा आगे। हाँ, इन ए सिविल एंड द ह्यूमन सोसाइटी, अगर अपन करें नागरिक और व्यक्ति के समाज में, ईच मैन इज एबल टू फुलफिल दोज ऑब्लिगेशंस अकॉर्डिंग टू हिज ओवन इंक्लाइनेशंस एंड द एबिलिटीज। अगर मैं बात करूं तो अपने पास जो समाज है उस समाज में प्रत्येक व्यक्ति अपने वश में रहे के यानी अपने अनुसार ये दोनों कर्तव्य बखूबी पूर्ण करने में सफल होता है। इस लाइन का अर्थ होता है बट इन अ कंट्री लाइक साउथ अफ्रीका, लेकिन मैं बात करूं अगर साउथ अफ्रीका जैसे देश की, हाँ, इट वॉज ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल फॉर ए मैन ऑफ माई बर्थ, यानी मेरे जैसे समाज में जन्मे व्यक्ति के लिए ये असंभव होता है। एंड कलर टू फुलफिल बोथ दोज ऑब्लिगेशंस, वो दोनों कर्तव्य नहीं निभा सकता भाई मेरे जैसे समाज में, मेरे जैसे अश्वेत घर में पैदा होने के बाद में, समाज में पैदा होने के बाद में। In South Africa, a man of color who attempted to live as a human being was punished and isolated। और साउथ अफ्रीका जैसे देश में अगर मेरे जैसे अश्वेत घर में जो पैदा हो गया है, अश्वेत समुदाय में जो पैदा हो गया है, अगर वो ये दोनों कर्तव्य पूरा करना चाहता है तो उसको सजा दी जाती है, उसको अलग थलग कर दिया जाता है। आइसोलेटेड का मतलब अलग थलग पटक देना। इन साउथ अफ्रीका, ए मैन हु ट्राइड टू फुलफिल हिज duty to his people was inevitably ripped from his family and his home and was, इसके बाद forced to live a life apart, a twilight existence of secrecy and rebellion। और अगर साउथ अफ्रीका जैसे देश में मेरे जैसा व्यक्ति अगर ऐसा निभाने की कोशिश भी करता है, ज़रूरत करता है, तो उसको अपने परिवार से अलग कर देते हैं, उसको उसके घर से अलग कर देते हैं। उसके बाद में उसका जो एग्जिस्टेंस है उसके विरोध ये मानते हैं कि ये तो विरोध ही है, विरोधी मान लेते हैं उसको।
आई डिड नॉट इन द बिगिनिंग चूज द टू प्लेस माई पीपल अबव माई फैमिली। हाँ, शुरू में तो भाई मैं मेरे लोगों को अपने परिवार से ऊपर नहीं मानता था, बिल्कुल नहीं। बट इन अटेम्प्टिंग टू सर्व माई पीपल, लेकिन जब मैं अपने लोगों के प्रति सेवा कर रहा था, उनके प्रति बातें कर रहा था अधिकारों की, आई फाउंड दैट आई वॉज प्रिवेंटेड फ्रॉम फुलफिलिंग माई ऑब्लिगेशंस एज ए सन। तो फिर मुझे पता चला कि मुझे मेरे पिता के रूप में, यानी मेरे दो कर्तव्य जो पूर्ण करने के लिए है ना, मुझे रोका जा रहा है। एक बेटे के रूप में मेरा कर्तव्य नहीं निभा पा रहा था, ब्रदर एक भाई के रूप में मैं अपना कर्तव्य नहीं निभा पा रहा था, एक फादर के रूप में नहीं निभा पा रहा था, और एक हस्बैंड पति के रूप में अपना कर्तव्य पूरा नहीं कर पा रहा था। ऐसा हो रहा था मेरे साथ। अच्छा, आई वॉज नॉट बॉर्न विथ ए हंगर टू बी फ्री। मैं जब मेरा जन्म हुआ तो मुझे आज़ादी प्राप्त करने की कोई ऐसी ललक नहीं थी, आज़ादी पाने के लिए नहीं पैदा हुआ मैं। आई वॉज बोर्न फ्री, क्योंकि मैं फ्री पैदा हुआ था, आज़ाद पैदा हुआ था। फ्री इन एवरी वे, प्रत्येक तरीके से आज़ाद था। दैट आई कुड नो, जो कि मैं जानता था। भाई बचपन में आप क्या जानते हो, आज़ादी क्या है? बाहर खेलना, घर के, बस यही आज़ादी होती है। हाँ, फ्री टू रन इन द फील्ड, सबसे पहले खेतों में भागना। नियर माई मदर्स हट, यानी मेरी माँ की जो झोपड़ी थी उसके पास आसपास खेतों में भागना होता है। फ्री टू स्विम इन द क्लियर स्ट्रीम दैट रैन थ्रू माई विलेज, और उस जलधारा में तैरना जो मेरे गांव से बहती थी। एंड फ्री टू रोस्ट मिलीज अंडर द स्टार्स, और मैं जो मकई है उसको सेकना खुले आसमान के नीचे, ये मेरी आज़ादी थी। एंड राइड द ब्रॉड बैक्स ऑफ द स्लो मूविंग बुल्स, और जो स्लो मूविंग बुल्स का मतलब होता है हल्के फुल्के जो मोटे बैल थे उनके ऊपर सवारी करना मेरी आज़ादी थी। तो बचपन में यही ख्वाहिश होती है हम सबकी। एज लॉन्ग एज आई ओबेड माई फादर, जब तक मैंने अपने पिता की आज्ञा का पालन किया। एंड अबाइडेड बाय द कस्टम्स ऑफ माई ट्राइब, और मैं अपने ट्राइब, अपने कबीले के नियमों से चिपका रहा। आई वॉज नॉट ट्रबल्ड बाय द लॉज ऑफ द मैन और गॉड, मुझे कोई समस्या नहीं थी इंसानों के नियम से और भगवान के नियम से, जब तक मैं अपने पिता की बात मानता था तब तक। इसके बाद में इट वॉज ओनली वेन आई बिगेन टू लर्न दैट माई बॉयहुड फ्रीडम वॉज एन इल्यूजन, और ये तब शुरू हुआ जब मुझे लगा कि मेरे बचपन की जो आज़ादी थी वो तो मेरा इल्यूजन थी, भ्रम थी, है ना, ये तो मेरा भ्रम था। भाई आज़ादी कहाँ पे है? When I discovered as a young man that my freedom had already been taken from me, और जब मैं बड़ा हुआ तो मुझे पता चला मेरी आज़ादी तो पहले ही छीन ली गई है मेरे से, बहुत पहले छीन ली, लोगों ने मुझे गुलाम बना लिया है। That I began to hunger for it, और जब आदमी की कमी खलने लगती है ना किसी चीज़ की, तो फिर हम उसको पाने की कोशिश करते हैं। हर चीज़ की वो जो कमी होती है ना, जैसे आप में लग रहा है कि मुझे कुछ करना है, मेरे नंबर नहीं आए, मुझे तो फिर आपकी ललक बढ़ जाती है, और यही हुआ। दैट आई बिगेन टू हंगर फॉर इट, फिर मुझे इसकी भूख लगने लगी कि आज़ादी चाहिए, मुझे चाहिए। हाँ, एट फर्स्ट एज ए स्टूडेंट, एक छात्र के रूप में, आई वॉन्टेड टू फ्रीडम ओनली फॉर माई सेल्फ, छात्र के रूप में जब मैं छात्र था तो आज़ादी केवल मुझे मेरी चाहिए थी। द ट्रांजिटरी फ्रीडम्स ऑफ बीइंग एबल टू स्टे आउट ऑफ नाइट्स, और जो कौन सी क्षणिक याद अपने पास स्वतंत्रता थी मेरी। ट्रांजिटरी का मतलब था क्षणिक, कम समय के लिए, कि रात को मैं बाहर रुक जाऊं, जैसे आप आज़ादी चाहते हो ना कि बाहर रुक जाऊं क्या मम्मी, वो आज़ादी चाहिए थी उसको। रीड व्हाट आई प्लीज्ड एंड गो वेयर आई चूज, यानी जो चाहूँ वो पढ़ूँ, जहाँ चाहूँ वहाँ जाऊँ। लेटर एज ए यंग मैन, जब मैं बड़ा हुआ, द इन जोहान्सबर्ग में जब मैं बड़ा हुआ, आई यर्न फॉर द बेसिक्स एंड द ऑनरेबल फ्रीडम्स ऑफ द अचीविंग माई पोटेंशियल ऑफ अर्निंग माई कीप ऑफ मैरिंग एंड हैविंग ए फैमिली, और जब मैं बड़ा हुआ तो मेरी आज़ादी बदल गई, पैसा कमाना है, परिवार से शादी करनी और परिवार बनाना है, बाद मेरी ये इच्छा हो गई। द फ्रीडम नॉट टू बी ऑब्स्ट्रक्टेड इन ए लॉफुल लाइफ, और ये जो आज़ादी थी ये किसी भी कानूनी जो अपने पास आज़ादी थी, कानून के अंदर रह के आज़ादी थी, उसमें कोई दिक्कत नहीं थी भी, किसी को कोई दिक्कत नहीं है ये करने में। अच्छा, बट देन आई स्लोली सॉ दैट नॉट ओनली वॉज आई नॉट फ्री, फिर मैंने एहसास किया भाई मैं आज़ाद नहीं हूँ, मेरे लोग भी आज़ाद नहीं हैं। बट माई ब्रदर्स एंड द सिस्टर्स वर नॉट फ्री, मेरे साथी लोग भी, मेरे भाई बहन भी फ्री नहीं हैं। आई सा दैट इट वॉज नॉट जस्ट माई फ्रीडम दैट वॉज कर्टेल्ड, फिर मैंने जाना रही है तो मेरी आज़ादी नहीं है जिसको छीन लिया गया, कर्टेल का मतलब ढक दिया, पर्दा डाल दिया है। बट द फ्रीडम ऑफ एवरीवन हु लुक्ड लाइक आई डिड, तो फिर मैंने महसूस किया मेरे जैसे दिखने वाले प्रत्येक व्यक्ति की आज़ादी छीन ली गई है। अच्छा, दैट इज व्हेन आई जॉइंड द अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस, उस समय फिर मैंने
ANC अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस पार्टी को ज्वाइन किया। एंड दैट इज व्हेन द हंगर फॉर माय ओवन फ्रीडम बिकम द ग्रेटर हंगर फॉर द फ्रीडम ऑफ माय पीपल। फिर मेरी जो आज़ादी की भूख थी ना मेरे लिए, वो मेरे लोगों की आज़ादी की भूख बन गई। फिर मेरा ये हुआ कि मेरे लोगों को भी आज़ाद करवाना है। इट वॉज दिस डिजायर फॉर द फ्रीडम ऑफ माई पीपल टू लिव देयर लाइव्स विथ डिग्निटी एंड द सेल्फ रेस्पेक्ट। फिर मेरे अंदर ये आई कि जो स्वतंत्रता है कि मेरे लोग सम्मानजनक और अपने पास सेल्फ रेस्पेक्ट, सम्मानित जो अपने पास क्या है जीवन जिए भाई। दैट एनिमेटेड माई लाइफ, और उसने मेरे जीवन का निर्माण किया भाई, अपने पास उस संरचना की। दैट ट्रांसफॉर्म्ड ए फ्राइटेंड यंग मैन इनटू ए बोल्ड वन, और इसी ने मेरे अंदर क्या है कायर व्यक्ति को बहादुर व्यक्ति में बदल दिया। दैट ड्रोव ए लॉ अबाइडिंग अटॉर्नी टू बिकम ए क्रिमिनल, और वो व्यक्ति जो कि कानून को मानता था उसको अपराधी बना देता है। दैट टर्न्ड ए फैमिली लविंग हस्बैंड इनटू ए मैन विदाउट ए होम, और यही अपने पास मुझे उस व्यक्ति में बदल देता जो अपने पास क्या है एक परिवार चाहने वाला पति था, उसको एक होमलेस यानी घर के विहीन व्यक्ति बना देता है। दैट फर्स्ट ए लाइफ लविंग मैन टू लिव लाइक ए मॉन्क, और वो जो जीवन को चाहता था वैसे व्यक्ति को मॉन्क की तरह जीना पड़ता है बाद में। आई एम नॉट मोर वर्चस और सेल्फ सेक्रीफाइसिंग देन द नेक्स्ट मैन, मैं ऐसा ज़्यादा नहीं हूँ कि मेरे बाद में कोई बलिदान दे, ऐसा नहीं था मेरा कुछ। बट आई फाउंड दैट आई कुड नॉट इवन इन्जॉय द पुअर एंड द लिमिटेड फ्रीडम्स आई वॉज अलाउड व्हेन आई न्यू माई पीपल वर नॉट फ्री, क्योंकि मैं अपने पास अब उस अमीरी को, उस बातों को आनंद से नहीं जी सकता, आनंद नहीं ले सकता जब मुझे ये पता चले कि मेरे खुद के लोग ही अपने पास क्या है अपने गुलाम हो गए हैं, आनंद नहीं ले पा रहे हैं। मेरे खुद के लोग तो गुलाम हैं, कष्ट सह रहे हैं, तो फिर मैं कहाँ से खुशियाँ प्राप्त करूँगा। इसके बाद फ्रीडम इज इनविजिबल। देखो अगर बात करें फ्रीडम इज इंडिविजुअल का मतलब था स्वतंत्रता व्यक्तिगत होती है। द चेन्स ऑन एनीवन ऑफ माई पीपल वर द चेन्स ऑन ऑल ऑफ देम, और जो चेन्स जो अपने पास सांकल जिसको अपन कहते हैं, जिसको कड़िया जिसको अपन बोलते हैं, जो कड़िया मेरे लोगों पर थी वो कड़िया अब मुझ पर आ गई है। द चेन्स ऑन ऑल ऑफ माई पीपल वर द चेन्स ऑन मी, यानी मेरे लोगों पे जो चैन बंधन था, चेन्स का मतलब बंधन, वो सारे बंधन मुझ पर थे, ये सोचते हैं नेल्सन मंडेला। अच्छा इसके बाद आई न्यू दैट द ओप्रेसर मस्ट बी लिबरेटेड जस्ट एज द श्योरली एज द ओप्रेस्ड, यानी कहने का मतलब है ओप्रेसर भी अपने पास लिबरेटेड होना चाहिए, उसे भी आज़ादी मिलनी चाहिए जैसे कि ओप्रेस्ड जिस पे अत्याचार हो रहा है उसके जैसे ही, यानी वो भी अपने पास क्या संकीर्णताओं का गुलाम हो गया है, संकीर्णताएं आ गई है, तो उसे भी आज़ादी चाहिए। इसके बाद में ए मैन हु टेक्स अवे अनदर मैन्स फ्रीडम इज ए प्रिजनर ऑफ हेटर्ड, अगर कहते हैं ना एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को गुलाम बना लेता है तो वो जो गुलाम बनाने वाला व्यक्ति होता है वो खुद नफरत का क्या होता है कैदी होता है। ही इज लॉक्ड बिहाइंड द बार्स ऑफ द प्रिजुडाइस एंड द नैरो माइंडेडनेस, और वो अपने पास क्या है संकीर्णताओं के पीछे और सनकी दिमाग के पीछे कैद हो जाता है, तो उसे भी आज़ादी चाहिए भाई। इसके बाद आई एम नॉट ट्रूली फ्री इफ आई एम टेकिंग अवे समवन एल्सेज फ्रीडम, मैं खुद आज़ाद नहीं हूँ अगर मैं किसी की आज़ादी छीन रहा हूँ तो। जस्ट एज श्योरली एज आई एम नॉट फ्री व्हेन माई फ्रीडम इज टेकन फ्रॉम मी, यानी जैसे कि मेरी खुद की आज़ादी छीन ली गई है वैसे मैं आज़ाद नहीं हूँ। द ओप्रेस्ड एंड द ओप्रेसर लाइक आर रोब्ड ऑफ द ह्यूमनिटी, यानी कहने का मतलब मैं बात करूं तो जो ओप्रेस्ड एंड द ओप्रेसर लाइक आर रोब्ड ऑफ देयर ह्यूमनिटी, अगर मैं बात करूं तो आपके पास जो अत्याचार सहने वाला होता है और जो अत्याचार करता है वो दोनों से ही आपके पास मानवता है उसको लूट लिया जाता है, मानवता उनके अंदर नहीं रहती है, दोनों के अंदर ही नहीं रहती है, इस प्रकार से दोनों समान रहते हैं। और यहाँ पे आपका ये चैप्टर है वो अब कंप्लीट हो जाता है। अब चैप्टर का तो देखो समरी हमने बहुत ही बढ़िया पढ़ ली है, अब बचे इसके क्वेश्चंस, तो कुछ तो क्वेश्चन अपन ने बीच में कर लिए, अब इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आपकी बुक में है और जो कुछ एडिशनल है वो सारी बातें अपन करने वाले हैं, चिंता मत करो। ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है, अभी देख लेना। हाँ प्रश्न बता देता हूँ, व्हाट ट्विन ऑब्लिगेशंस डज मंडेला मेंशन, दो कर्तव्य बताता है मंडेला, कौन से? अच्छा, मंडेला मेंशन दैट एवरी मैन हैज ट्विन ऑब्लिगेशंस, मंडेला ने बताया कि दो कर्तव्य होते हैं प्रत्येक व्यक्ति के। द फर्स्ट इज टुवर्ड हिज फैमिली, पेरेंट्स, वाइफ एंड द चिल्ड्रन,
पहला कर्तव्य उसके परिवार के प्रति होता है, माता पिता के प्रति होता है, पत्नी के प्रति होता है, बच्चों के प्रति होता है। द सेकेंड ऑब्लिगेशन इज टू हिज कॉन्ट्रीब्यूशन टुवर्ड फिलो पीपल, हिज कम्युनिटी, हिज कंट्री, यानी अपने साथियों के प्रति होता है, अपने समुदाय के लोग प्रति होता है और अपने देश के प्रति होता है। तो ये होता है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, याद रखना। इसके बाद में बात करें नेक्स्ट, डज मंडेला थिंक द ऑपरेसर इज फ्री, वाई नॉट। बढ़िया प्रश्न है, इसको कैसे भी पूछ सकता है, कैसे भी, कि क्या मंडेला ये सोचता है कि ऑपरेसर फ्री है, यानी अत्याचार करने वाला ना। अभी पढ़ के आए, मंडेला डज नॉट फील दैट द ऑपरेसर इज फ्री बिकॉज अकॉर्डिंग टू हिम इज एन ऑपरेसर इज अ प्रिजनर ऑफ द हेटेड, क्योंकि वो मानता है, वो कौन, मंडेला मानता है कि जो अत्याचार करने वाला होता है वो नफरत का क्या होता है, कैदी होता है, जो घृणा होती है ना उसका कैदी होता है। हु इज लॉक्ड बिहाइंड द बार्स ऑफ द प्रिजुडाइस एंड द नैरो माइंडनेस, जो कि अपने पास संकीर्णता और माइंडनेस, क्या है नैरो माइंडनेस, संकीर्णता ही होती है भाई, प्रिजुडाइस यानी जो अपने पूर्वाहन ग्रह जिसको अपन कहते हैं उनसे ग्रसित रहता है। He feels that both the oppressor and the oppressed are robbed of their humanity, वो ये मानता है कि चाहे अत्याचार करने वाला हो चाहे सहने वाला हो, दोनों से अपने पास उनकी मानवता छीन ली जाती है, दोनों ही मानवता के क्या गुलाम होते हैं, मानवता के द्वारा लूट लिया जाता है। Why did such a large number of the international leaders attend the inauguration? इस इनॉग्रेशन को बड़े बड़े लीडर्स को ज्वाइन करने आए भाई, वो ये दिखाने आए कि हम सम्मान देते हैं आपकी इस संघर्ष को। A large number of the international leaders attend the inaugurations to celebrate the historic end of the apartheid। वो सारे इसलिए आए क्योंकि वो ये देखना चाहते थे वो ऐतिहासिक जो रंगभेदी नीति थी वो समाप्त हो गई थी, उसके प्रति अपना सम्मान देने के लिए आए थे। एंड द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द साउथ अफ्रीकाज फर्स्ट डेमोक्रेटिक, और जो निर्माण था अपने पास, एस्टेब्लिशमेंट यानी स्थायित्व लाना, जिसमें साउथ अफ्रीका के डेमोक्रेटिक लोकतांत्रिक नॉन रेशियल गवर्नमेंट में, जो कि अपने पास जातिवादी के खिलाफ की सरकार थी, उसको प्रति अपना सम्मान दिखाने के लिए आए थे। देयर प्रेजेंस सिंबलाइज्ड ग्लोबल सपोर्ट फॉर दिस मोन्यूमेंटल शिफ्ट, और ये उनका जो आना था वो ये प्रतीक था कि वो आपके साथ खड़े हैं इस संघर्ष में, इस आपके पास जो जीत हुई है इसमें आपके साथ हैं भाई। हाईलाइटिंग द ट्रम्फ ऑफ द डेमोक्रेसी, ह्यूमन राइट्स एंड द रेशियल इक्वालिटी, ये सारे अपने पास जो लोकतंत्र की जीत है, मानव अधिकारों की जीत है, और रेशियल इक्वलिटी और जो जातीयता समानता है उसकी जीत है, उसके प्रति अपना सम्मान दिखाने के लिए आए थे। तो ये प्रश्न भी हो जाता है। इसके बाद में हाउ डिड मंडेलाज अंडरस्टैंडिंग ऑफ फ्रीडम चेंज विथ एज एंड एक्सपीरियंस, बढ़िया प्रश्न है भाई, क्या है ये, बढ़िया प्रश्न है। मंडेलाज अंडरस्टैंडिंग ऑफ फ्रीडम कॉन्स्टेंटली चेंज्ड विथ हिज एज, यानी उम्र के हिसाब से मंडेला की स्वतंत्रता के प्रति जो इच्छा थी वो बदलती गई भाई। एज ए चाइल्ड फ्रीडम मीन्ट टू रन इन द फील्ड्स, बचपन में खेतों में दौड़ना, टू स्विम इन स्ट्रीम, जलधारा में तैरना, द रोस्ट मिलीज अंडर द स्टार्स एक्सेट्रा, यानी अपने पास मकई को सेकना कहाँ, खुले आसमान के नीचे, ये उसकी आज़ादी थी बचपन में। एज ए स्टूडेंट ही वांटेड फ्रीडम ओनली फॉर हिमसेल्फ, छात्र के रूप में वो केवल खुद की आज़ादी चाहता था। इट मीन्ट द ट्रांजिटरी फ्रीडम ऑफ द गोइंग एंड मूविंग आउट फ्रीली, यानी कहने का मतलब है ये जो क्षणिक उसकी आज़ादी थी कि बाहर जाना, घूमना, फ्री से रहना, ये उसकी आज़ादी थी जब वो स्टूडेंट था। व्हेन ही ग्रू अप, जब बड़ा हुआ, हिज ओन फ्रीडम बिकेम द ग्रेटर हंगर फॉर द फ्रीडम ऑफ हिज पीपल, और जब उसने जाना कि उसके जैसे सारे लोग गुलाम हैं तो उसकी खुद की जो आज़ादी थी वो अपने लोगों की आज़ादी बन गई। ये भी बढ़िया प्रश्न देख लेना भाई, स्क्रीनशॉट लेते चलना। जो हाउ डिड मंडेलाज हंगर फॉर फ्रीडम चेंज हिज लाइफ, यानी आज़ादी के प्रति जो उसकी भूख थी वो कैसे उसका जीवन बदल देती है। दोनों ही बढ़िया प्रश्न है, एक ही पेज पे लो। मंडेला रियलाइज्ड इन हिज यूथ, उसने अपने जवान अवस्था में महसूस किया दैट इट वाज नॉट जस्ट हिज फ्रीडम दैट वाज बीइंग कर्टेल्ड, यानी उसने एहसास किया कि मेरी ही आज़ादी नहीं छीन ली गई है, बट द फ्रीडम ऑफ द ऑल ब्लैक्स, सारे अश्वेत लोगों की छीन ली गई है। द हंगर फॉर हिज ओन फ्रीडम बिकेम द हंगर फॉर हिज फ्रीडम ऑफ हिज पीपल, उसकी खुद की आज़ादी की भूख अपने लोगों की आज़ादी की भूख बन जाती है। दिस डिजायर ऑफ द नॉन रेशियल सोसाइटी ट्रांसफॉर्म्ड हिम इनटू ए वर्चस एंड द सेल्फ सेक्रीफाइसिंग मैन, और इसे वो एक योग्य और खुद बलिदान देने वाला व्यक्ति बना देती है। दस ही जॉइंड द अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस एंड दिस चेंज्ड हिम फ्रॉम ए फ्राइटेंड यंग मैन इनटू ए बोल्ड मैन, और ये उसको क्या कर देती है, एक कायर व्यक्ति से
साहसी व्यक्ति में बदल देती है। ये दोनों ही बढ़िया पर्सन है भाई, इंपॉर्टेंट अभी लिख देता हूँ, ये लो, हाँ स्क्रीनशॉट ले लेना। नेक्स्ट है एडिशनल पर्सनों की बात कर लेते हैं, थोड़े से बढ़िया पर्सन है भाई। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय अपार्थाइड, ठीक पर्सन है भाई, है ना। अपार्थाइड से आप क्या समझते हो भाई, अपार्थाइड से रंग भेद से, देखो अपार्थाइड इज ए पॉलिटिकल सिस्टम दैट डिवाइडेड पीपल अकॉर्डिंग टू देयर रेस, यानी ये एक राजनीतिक तंत्र है, सिस्टम है जो लोगों को उनकी जाति के अनुसार बांटता है। इन दिस सिस्टम ब्लैक्स कलर्ड पीपल इन द साउथ अफ्रीका वर नॉट फ्री इवन टू डिस्चार्ज their personal and their social obligations to being parents, son and husband etc. और इसमें बात करें तो साउथ अफ्रीका में जो अश्वेत लोग हैं वो अपने दायित्वों को निभाने में असमर्थ होते हैं, उनको दायित्व नहीं निभाने देते हैं, पिता के रूप में, माता के रूप में, बेटे के रूप में, भाई के रूप में। अच्छा, वाई कुड मैन नॉट फुलफिल देयर ट्विन ऑब्लिगेशंस, लोग अपने दोनों कर्तव्य नहीं निभा पाते हैं, कहाँ, इन साउथ अफ्रीका, क्यों, ये है पर्सन साउथ अफ्रीका, क्यों भाई क्यों, हाँ देखते हैं। चलिए, इन साउथ अफ्रीका इफ ए कलर्ड पर्सन ट्राइड टू फुलफिल हिज ऑब्लिगेशंस टू हिज पीपल, यानी कहने का मतलब साउथ अफ्रीका में अगर कोई कलर्ड यानी अश्वेत व्यक्ति अपने कर्तव्य निभाने की कोशिश करता है, ही इज आइसोलेटेड, तो उसको अकेला कर दिया जाता है। प्रिवेंटेड फ्रॉम फुलफिलिंग हिज ऑब्लिगेशंस टू हिज फैमिली, अपने परिवार के प्रति उसका भरण पोषण करने से उसको रोक दिया जाता है, कर्तव्य निभाने से रोक दिया जाता है। सो मैन कुड नॉट फुलफिल देयर ओन ऑब्लिगेशंस, इसलिए लोग अपने कर्तव्य नहीं निभा पाते हैं। अच्छा, व्हाट डिड नेल्सन मंडेला प्लेज व्हेन ही वाज स्worn इन एज प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट के रूप में उन्होंने क्या शपथ ली, पहले आ गया है पर्सन, शुरू में आ गया चैप्टर के बीच में। नेल्सन मंडेला प्लेज टू अपहोल्ड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द हिज कंट्री एंड डिवोट हिम टू द लिबरेट हिज पीपल फ्रॉम द बॉन्डेज ऑफ द पॉवर्टी, डिप्रिवेशन, सफरिंग, जेंडर एंड द अदर डिस्क्रिमिनेशंस, यानी उसने ये शपथ लिया कि वो संविधान को लागू करेंगे, संविधान की जड़ें मजबूत करेंगे और अब हमारे देश में जो लोगों में गरीबी की दास्ता फैली है उसको मिटाएंगे, जो भूख है उसको कम करेंगे, जो बीमारी है, कष्ट है उनको कम करेंगे, जेंडर और अदर जो अपने पास क्या है भेदभाव है उनको कम करेंगे। देयर वुड बी फ्रीडम एंड द जस्टिस फॉर ऑल, यानी वहाँ पे आज़ादी और न्याय सब के लिए होगा, ऐसा करते हैं। नेक्स्ट है, हाउ कैन पीपल बी टॉट टू लव, यानी लोगों को प्रेम करना कैसे सिखाया जा सकता है। देखो, नो वन इज बोर्न हेटिंग अनदर पर्सन बिकॉज ऑफ हिज कलर एंड ड्रेस, सबसे पहली बात, कोई भी व्यक्ति पैदा नहीं होता है किसी की जाति देखकर, किसी का धर्म देखकर, किसी का रंग देखकर नफरत करे भाई। पीपल आर टॉट टू हेट, लोगों को नफरत करना सिखाया जाता है। एंड इफ दे लर्न टू हेट, और अगर उनको नफरत करना सिखाया जा सकता है, दे कैन बी टॉट टू लव, तो उनको प्रेम करना सिखाया जा सकता है। लव कम्स मोर नेचुरली टू द ह्यूमन हार्ट देन हेटेड, क्योंकि घृणा के बजाय प्रेम जल्दी दिल में उमड़ता है व्यक्ति के। अच्छा, व्हाट इज द ग्रेटेस्ट वेल्थ ऑफ द कंट्री अकॉर्डिंग टू मंडेला, नेल्सन मंडेला, नेल्सन मंडेला के अनुसार साउथ अफ्रीका का वास्तविक संपदा धन क्या है। तो देखो, साउथ अफ्रीका इज रिच इन द मिनरल्स एंड जेम्स, साउथ अफ्रीका मिनरल खनिजों में, अपने पास तत्वों में बहुत ही धनी है। बट मिनरल्स एंड जेम्स आर नॉट द ग्रेटेस्ट वेल्थ ऑफ द नेशन, लेकिन मिनरल्स और जेम्स है वो देश के सही वास्तविक संपदा नहीं है। मंडेला थिंक्स दैट द ग्रेटेस्ट एंड द रियल वेल्थ ऑफ द नेशन इज इट्स पीपल, वो ये मानता है एक राष्ट्र के जो लोग होते हैं वो उसकी वास्तविक संपदा होते हैं। दे आर फाइनर एंड ट्रूअर देन द प्योरेस्ट डायमंड, क्योंकि वो बहुत ही सच्चे होते हैं, बहुत ही अच्छे होते हैं एक शुद्ध डायमंड के बजाय। अच्छा, इसके बाद में बात करें, व्हाट डिड मंडेला थिंक अबाउट द ऑप्रेसर एंड द ऑप्रेस्ड, मंडेला अत्याचार करने वाले के बारे में और अत्याचार सहने वाले के बारे में क्या सोचता है। देखो, मंडेला थॉट अबाउट द ऑप्रेसर एंड द ऑप्रेस्ड दैट बोथ आर रोब्ड इक्वली, यानी दोनों को समान रूप से लूट लिया गया है। किससे, ए मैन हु टेक्स अवे अनदर मैन्स फ्रीडम इज ए प्रिजनर ऑफ हेटर्ड, अगर मैं बात करूं एक व्यक्ति दूसरे की आज़ादी छीनता है तो वो नफरत का शिकारी होता है, नफरत का अधिकारी होता है। इन द सेम वे इफ हिज फ्रीडम इज टेकन अवे, और उसकी आज़ादी छीन ली जाती है, द बोथ आर विदाउट फ्रीडम, तो फिर वो दोनों ही आज़ादी के बिना होते हैं। सो बोथ ऑफ देम मस्ट बी लिबरेटेड, इसलिए दोनों को आज़ादी देना जरूरी है। इसलिए भी स्क्रीनशॉट लेते चलना भैया। अच्छा, नेल्सन मंडेला वाज द हीरो ऑफ द साउथ अफ्रीकाज फ्रीडम मूवमेंट, कमेंट, साउथ अफ्रीका की आज़ादी का नेल्सन मंडेला हीरो था भाई, डायमंड था, कैसे कमेंट करो।
हाँ, देखो नेल्सन मंडेला वाज ए ट्रू हीरो ऑफ साउथ अफ्रीकाज फ्रीडम मूवमेंट, ये उस आंदोलन का, साउथ अफ्रीका की आंदोलन का एक सच्चा हीरो था। हिज कंसर्न्स इनकरेज्ड हिम टू डिमांड ए रेस्पेक्टफुल एंड द यूनिक लाइफ फॉर ऑल, क्योंकि उसका जो विचार था वो ये था कि सभी लोगों को समान रूप से अधिकार मिलने चाहिए। हिज सोल क्रिएटेड हिम अबाउट द ट्विन ऑब्लिगेशंस फॉर एवरीवन, और उसकी आत्मा ने उसको बताया कि जो दो कर्तव्य है हमारे, वो प्रत्येक सभी को मिलने चाहिए, उनको निभाने की आज़ादी होनी चाहिए। ही वॉज ऑलवेज डिटरमाइंड टू फुलफिल देम, और वो हमेशा दृढ़ निश्चय रहा उनको पूरा करने के लिए। ही परफॉर्म्ड हिज ऑब्लिगेशंस फॉर हिज फैमिली एज वेल एज हिज कम्युनिटी, उसने अपने परिवार के प्रति कर्तव्य निभाया है, अपने समुदाय के प्रति निभाया है। ऑल्दो ही वॉज प्रिवेंटेड फ्रॉम डूइंग सो, हाँ यद्यपि उसको रोका गया भाई ऐसा करने से, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, वो रुका नहीं। येट ही डिड नॉट स्टॉप एंड गोट डिस्करेज्ड, और वो रुका नहीं और अपने पास अपनी जो सचेतना होती है, अपना साहस होता है, उसको खोया नहीं। अच्छा नेक्स्ट है, व्हाट आइडियाज डज मंडेला हैव अबाउट करेज, लव एंड हेट। अच्छा ये भी ठीक ठाक प्रश्न है, लेकिन आ सकता है, ध्यान समझ लेना। अकॉर्डिंग टू मंडेला ही लर्न द मीनिंग ऑफ द करेज व्हेन हिज कॉमरेड्स फ्रॉम हिज कॉमरेड्स, अभी हाँ उसने बताया कि साहस उसने अपने साथियों से सीखा है। द स्ट्रगल्ड वेरी हार्ड, उन्होंने बहुत ही संघर्ष किया, फॉर फ्रीडम ऑफ कंट्री, ऑफ द कंट्री, देश के आज़ादी के लिए बहुत संघर्ष लड़ा भाई। दैट डिड नॉट केयर ऑफ देयर लाइफ, उन्होंने अपने जीवन की भी बात नहीं सोची भाई, जीवन के बारे में भी नहीं सोचा। दे सेक्रीफाइस्ड एवरीथिंग फॉर देयर पीपल एंड कंट्री, उन्होंने अपने लोगों के प्रति, अपने देश के लिए सब कुछ न्यौछावर कर दिया। इसके बाद दैट डिड नॉट ब्रेक बिफोर द ब्रुटलिटी ऑफ ओप्रेसर्स, और जो अत्याचार करने वाले थे उनका जो अत्याचार था, ओप्रेसर था, उसके आगे भी नहीं झुके वो, इतनी क्रूरता के आगे भी। दे शोव्ड देयर फुल स्ट्रेंथ, उन्होंने अपनी सारी ताकत दिखाई। सो मंडेला लर्न्ड करेज फ्रॉम देम, इसलिए मंडेला उनसे साहस सीखता है। टू हिम, उसके लिए करेज मीन्स नॉट द अब्सेंस ऑफ द फियर बट द विक्ट्री ओवर इट, उसके लिए डर जो विजय जो होते, सॉरी क्या है, करेज साहस जो होता है वो डर को मतलब डरना, जो डरता नहीं है वो साहस नहीं होता है, बल्कि डर को जीतना साहस होता है। द ब्रेव मैन इज वन हु कंकर्स फियर, बहादुर व्यक्ति वही है जो डर को जीतता है। नो मैन इज बॉर्न हेटिंग अनदर मैन ड्यू टू कलर ऑफ और रिलीजन, कोई भी व्यक्ति पैदा नहीं होता है नफरत कि दूसरे धर्म से नफरत करनी है, कलर से नफरत करनी है। लव कम्स मोर नेचुरली टू द ह्यूमन हार्ट देन हेट, वो ये मानता है कि मनुष्य के हृदय में घृणा के बजाय प्रेम जल्दी आता है। अकॉर्डिंग टू मंडेला, मंडेला के अनुसार बोथ द ऑपरेसर एंड द ओप्रेस्ड आर द प्रिजनर ऑफ द हेटेड, दोनों ही व्यक्ति नफरत के धनी होते हैं। नो वन कैन बिकम हैप्पी आफ्टर टेकिंग अवे अनदर्स फ्रीडम, यानी कोई भी व्यक्ति खुश नहीं हो सकता है दूसरे की आज़ादी छीन कर। और यहाँ पे आपका जो चैप्टर है वो अब कंप्लीट हो जाता है। अब इस चैप्टर में हमने क्या किया भाई, इस चैप्टर में हमने देख लिया अपना जो चैप्टर था लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, वो सब कुछ कंप्लीट कर लिया है। इसमें हमने समरी भी पढ़ ली, हमने इंपॉर्टेंट पैराग्राफ के क्वेश्चंस मैंने आपको बीच में बता ही दिए, और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आपकी बुक में थे और जो एडिशनल थे वो सारे कंप्लीट कर लिए हैं। तो आप तो अभी से लग जाओ तैयारी में, क्योंकि मैं आप लोगों के साथ बना हुआ हूँ। आप लोगों के साथ आपको जो आवश्यकता है वो आप मुझे कह सकते हो, कमेंट कर सकते हो। और जहाँ तक रही लाइव क्लास की बात, जैसे कि आपकी तरफ से डिमांड हो रही है, तो वो भी मैं बहुत जल्दी ही शुरू करने वाला हूँ, चिंता मत करो, हर चीज़ की व्यवस्था होगी आपको सफल बनाने के लिए। आप तो बस जुड़े रहो और वीडियोस को शेयर अवश्य कर दिया करो अपने साथियों के साथ, ताकि उनको भी अपने जो लाभ है वो मिल सके, अपने दोस्तों को भी लाभ पहुंचाना चाहिए। बस आज की इस क्लास को इन्हीं शब्दों के साथ कंप्लीट कर देते हैं, रोक देते हैं और मिलते हैं आप लोगों से अपनी नेक्स्ट क्लास में। तब तक देखते रहे हमारे चैनल। जय हिंद, जय भारत।